हेलो कैंसर पीपल, मेरा नाम तान्या है। मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल फॉर्च्यून 16 में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की रीडिंग में लेकर आई हूँ कि कैसा रहने वाला है सितंबर मंथ फॉर कैंसर पीपल। आप लोग पॉजिटिव रहेंगे तो रीडिंग भी पॉजिटिव आएगी। एंड येस, ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें, तो जितनी रेजोनेट होती है उतनी लीजिएगा, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैंसर पीपल की रीडिंग। और सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी करंट एनर्जी क्या चल रही है कैंसर पीपल की। देखते हैं करंट एनर्जी फॉर कैंसर पीपल। कैंसर पीपल की करंट एनर्जी क्या है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, कैंसर पीपल की करंट एनर्जी, द मैजिशियन। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ। सो कैंसर पीपल, किसी ना किसी चीज़ की तैयारी में तो आप लोग लगे हुए हैं अपनी लाइफ में। कह सकते हैं ना, एक जिद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर ये चीज़ या अगर ये काम मेरा नहीं हुआ तो मैं बाकी जितने काम अभी तक करता आ रहा हूँ या आ रही हूँ मैं वो भी छोड़ दूँगा। आई डोंट नो ये कितने लोगों से रेजोनेट हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप में से काफ़ी लोगों की कोई बहस या कोई ज़िद उनके पेरेंट्स से, स्पेशली उनके फादर से मुझे नज़र आ रही है। कोई तो ऐसा काम है, कोई तो ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो रहे हैं कि मुझे यही पर्टिकुलर काम करवाना है, यही पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, यही पर्टिकुलर इंसान चाहिए, यही पर्टिकुलर जॉब चाहिए, व्हाट्सोएवर। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन इन चीज़ों के अगेंस्ट में कौन खड़ा है? आपके फादर और एल्स आपके घर के कोई मेल मेंबर ऐसा जिसके घर में ज़्यादा चलती है। ये मुझे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपके अंदर, जैसे मैंने बोला ना, एक जिद बैठी है। एक और वो जिद इसलिए नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में, वो जिद इसलिए है क्योंकि आपको अपने ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा है, आपको अपने स्किल्स पे इतना भरोसा है, आपको पता है कि जिस चीज़ की मैं जिद कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मैं डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ गुड बिजनेसमैन, आई एम अ गुड जॉब सीकर और व्हाट्सोएवर। आई एम अ गुड, आई वुड से, मैनिपुलेटर। कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है आप लोगों की, या ये कह सकते हैं जिस भी काम में आप हाथ डाल दें वो काम आपका ही होना है। कोई डील भी अगर आपको दी जाती तो वो क्रैक आपको ही करनी है, चाहे जो हो जाए। इस तरीके की एक मैजिक वॉन्ड आप लोगों के हाथ में है। द मैजिशियन के साथ कह सकती हूँ मैं, आपकी ना फ्लरिशमेंट बहुत अच्छी हो रही है, आपका लक आपके साथ में है। मैंने बोला, जैसे कोई भी काम आप करना चाहें या करने के बारे में सोच भी लें तो यूनिवर्स खुद आपके फेवर में काम करना स्टार्ट कर देती है। इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस इस तरीके का आया है कि मैं जो सोच विचार या जो थॉट प्रोसेस लेके आगे चल रही हूँ अपनी लाइफ में, मुझे पता है वो मेरे लिए सही है, वो मेरे स्किल सेट्स के अकॉर्डिंग है, एंड मुझे इसी के थ्रू सक्सेस मिलने वाला है या मिलेगा। लेकिन वहीं, जैसे मैंने बोला, आपके घर में आपके पेरेंट या आपका कोई ऐसा घर का बड़ा मेंबर, मेल मेंबर स्पेशली, चाहे आपका बड़ा भाई हो, चाचा हैं, ताऊ हैं, व्हाट्सएवर जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरीके का डाउट लेकर बैठे हैं कि जो डिसीजन तुमने लिया है उसमें तुम्हें कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ेंगे, सक्सेस नहीं है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा उस नेचर का है कि आपके सामने वो शायद आपके फेवर में खड़ा हो जाए कि ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो मान लेते हैं या कर लेते हैं, तुम्हारी खुशी के लिए चीज़ कर डालेंगे। बट द मोमेंट वो चले जाते हैं, आपके सामने से हट जाते हैं, या आपकी मदर से जब बात करते हैं या किसी और से जब XYZ पर्सन से बात करते हैं आपके पीठ पीछे, तो वो एकदम से रंग बदल देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो हाँ नहीं करी, मैं तो इन चीज़ों के लिए नहीं मान सकता, या तो मैं नहीं मानूंगा, या मैं उसे नहीं जाने दूंगा, XYZ जगह पे स्विच करने नहीं दूंगा, लोकेशन चेंज करने में वो मैं नहीं करने दूंगा। इस तरीके की मुझे एनर्जी करंटली आप लोगों की दिखाई दे रही है, जो आप लोग फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में कैंसर पीपल, जिसके चलते काफ़ी स्ट्रेटजीज, जैसे मैंने बोला, आप लोग बनाते हुए मुझे दिखाई दे रही। एक तो जिद बहुत है आप लोगों के अंदर इस टाइम, प्लस स्ट्रेटजी है कि कहते हैं ना, एक रेस्ट करते हैं, खुद को करना है तो यही करना है, वरना कुछ नहीं करना है। तो वो उस एनर्जी में करंटली मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हैं कि भाई चाहिए तो यही चाहिए, वरना कुछ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। मुझे करंटली ये मुझे दिखाई दे रहा है फॉर कैंसर पीपल। चलिए देख लेते हैं सितंबर मंथ में कैंसर पीपल क्या रिसीव करने वाले हैं
सितंबर मंथ में कैंसर पीपल क्या रिसीव करेंगे अपनी लाइफ में? कैंसर पीपल, 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। कैंसर पीपल क्या रिसीव करेंगे सितंबर मंथ में? 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे किसी पर्सन को लेके लग रहा है, कोई तो ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जिसे लेकर आप अपने फादर को कन्विंस करने में लगे हुए हैं, एंड आपका कहना ये है कि ये पर्सन, ये रिलेशनशिप वो है जिसमें मैंने एक बहुत अच्छा लाइफ स्पेंड किया है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है इस पर्सन के साथ, इस रिश्ते में, एंड मुझे इसी के साथ रहना है, मुझे इसी पर्सन के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, और ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश करेगा, मुझे इस पर यकीन है। इस तरीके की एनर्जी है जिसके चलते आपके फादर इस रिश्ते के अगेंस्ट में हैं, एंड आप 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं, कंफ्यूज एनर्जी में हैं कि आप इसे लेके आगे बढ़ें या ना बढ़ें। ये सितंबर मंथ की मैं आपको एनर्जी बता रही हूँ, क्योंकि करंट एनर्जी में मैंने आपको बताया था आप ज़िद में थे कि मुझे ये करना है, लेकिन यहाँ सितंबर मंथ में फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में हो सकता है कि आपके फादर के कन्विंस करने के बाद या उनके कुछ पॉइंट्स ऐसे रखने के बाद आप एक कंफ्यूजिंग स्टेट में आ जाएं कि आपके फादर सही तो नहीं कह रहे। व्हाट इफ़ उनके जो भी पॉइंट्स हैं वो अगर सही निकले तब क्या होगा? कहीं ना कहीं एनर्जी मुझे आप लोगों की पाइसिस से थोड़ी बहुत रिलेट होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आप लोग पाइसिस से डील कर रहे हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और देख लेते हैं क्या रिसीव करेंगे आप लोग सितंबर मंथ में। यस, अगेन द टावर। बहस होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, लड़ाई झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों ने तो ये तक कह दिया होगा कि मैं शादी करूँगा या करूँगी व्हाट्सएवर तो इसी पर्सन से करूँगी, और एल्स मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी। तो इस चक्कर में हो सकता है आप लोगों के घर में बहुत लड़ाइयाँ हुई हों, बहस हुई हो इस चीज़ को लेकर कि कल के आए इंसान के लिए तुम हमें छोड़ के चले जाओगे। इस तरीके का मैनिपुलेशन आप लोगों के सामने रखा होगा। हद से ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आप यहाँ देखोगे 7 पेंटिकल्स, द टावर, अगेन 7 की एनर्जी, 7 ऑफ कप्स, अगेन 7 की एनर्जी है। हद से ज़्यादा आप लोगों के अंदर इस टाइम कन्फ्यूजन है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अपने फादर की कही हुई चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया या इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं है। आप उनकी चीज़ों को भी कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन वही है ना, कभी कभी हमारा प्यार भारी पड़ जाता है बाकी रिश्तों पर या बाकी चीज़ों पर। तो वही आप चीज़ें इस टाइम फेस कर रहे हैं जहाँ पे आपके फादर की कही हुई चीज़ें या अपनी लाइफ में उन्होंने जिस तरीके से डिसीजंस लिए हैं या जो भी उनके फैसले रहे हैं वो हमेशा सही रहें। तो उन चीज़ों को आप सोच विचार के चल रहे हैं कि व्हाट इफ़ उनकी कही हुई चीज़ सही निकली तब क्या होगा। तो ये एक एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जो एंटायर मंथ में है, जहाँ पे आपकी लड़ाइयाँ होंगी, बहुत बहस होगी घर वालों को मनाने में, समझाने में कि क्या सही है क्या गलत है। वही साथ ही साथ आपकी खुद की एनर्जी भी ऐसी रहेगी कि उन्हें समझाते समझाते आप खुद एक कंफ्यूज्ड एनर्जी में आ जाएंगे कि वो इंसान मेरे लिए कितना सही है कितना नहीं है। एंड आप उस पर्सन को लेके, लवर्स की एनर्जी आई है, आप उस पर्सन को लेके हद से ज़्यादा आई वुड से एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा डीप केमिस्ट्री फील करते हैं उस पर्सन को लेके। शायद यही वजह है कि आप उसको छोड़ने को भी तैयार नहीं हैं, और आपको ऐसा लग रहा है नो मैटर व्हाट, शायद मैं अपने प्यार को ही चुनूं, चाहे मेरे फादर या मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करें, प्रैक्टिकल नोट पे कितनी भी चीज़ें समझाएं, बट मेरा जो अटेंशन मेरे पार्टनर की तरफ है, या फिर मेरा जो अट्रैक्शन मेरे पार्टनर की तरफ है, या मेरी जो केमिस्ट्री या बॉन्ड मैं उसकी तरफ फील करता हूँ या करती हूँ, वो मुझे किसी भी पर्सन के साथ कभी भी फ्यूचर में भी फील नहीं होगी। आपका माइंडसेट ऐसा हो चुका है। क्लैरिफाई कर लेते हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स को। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ सॉर्ड्स हियर। स्ट्रेंथ। आपको अपने किए हुए फैसले पर, मैंने बोला, फिर से एक कन्फ्यूजन नज़र आएगी, फिर से एक डाउट आप फेस कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ भी मैनिफेस्टेशन का ही साइन है, एंड यहाँ भी मैनिफेस्टेशन का ही साइन है। सी, आपको पता है आपने क्या मैनिफेस्ट किया, किस पर्सन को मैनिफेस्ट किया, किस माइंडसेट से किया, उसके अंदर क्या स्किल्स हैं, कितना कंपैटिबल है, या XYZ जो भी आपके रीज़न रहे हों, आपको पता है वो कितना सही है मेरे लिए। लेकिन जब सामने वाला आपको 10 बार
कुछ ऐसी चीज़ें समझाने की कोशिश करता है जो आपको लगता है एक्सेप्ट करना मुश्किल है, वो चीज़ें जब बार बार माइंड में डाइवर्ट होती हैं तो आपको लगता है कि शायद वो सही कह रहा है सामने वाला इंसान। आपने अगर अब याद हो वो मूवी देखी होगी दृश्यम, जिसमें वो बार बार वो कहते हैं ना 2 तारीख को पणजी गए, 3 को यहाँ गए, फिर 2 को पणजी गए। जो भी इंसिडेंट था वो शायद 3 तारीख को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट एक्चुअल में हुई वो 2 को थी। तो इस तरीके से जो हम किसी झूठ को भी बार बार जब बोलते हैं तो वो झूठ भी हमें सच लगने लगता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपके फादर आपको झूठ बोल के मैनिपुलेट कर रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि हो सकता है वो कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे आपको खुद की स्ट्रेंथ पे, खुद की एनर्जी पे एक सेल्फ डाउट आ जाए कि शायद वो सही कह रहे, शायद ऐसा तो नहीं कि मैंने किसी गलत इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया है। प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स हेयर, द हेरोफेंट। डिस्कशंस आपके बहुत गहरे चलेंगे। इसी हो सकता है जिस इंसान से आप जुड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ हो, जो एक मैग्नेटिक पुल आप उसकी तरफ फील करते हैं, फेस करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत ट्रेडिशनल होगा, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, या ये कह सकते हैं आपको उसके साथ रहकर आप कह सकते हैं अपनी जर्नी ऐसी लगती हो कि मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी इस इंसान के साथ स्टार्ट होगी, कि मैं इसके साथ आने के बाद एक नए ट्रैक पे चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, जिसको लेकर बहुत से डिस्कशंस आपके उस पार्टनर के साथ हुए होंगे एंड अपने फादर के, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हुए होंगे, जहाँ पे आप उन्हें समझाने की कोशिश करते होंगे कि ये इंसान मेरे लिए इसलिए इतना सही है क्योंकि इसके साथ मैं कनेक्शन फील करता हूँ या कवर करती हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने बोला द लवर्स की एनर्जी है, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। और आई एम नॉट सेइंग ये केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री है या कोई इंटीमेसी से रिलेटेड है, ये इमोशनल बॉन्ड है जो आप उसके साथ फील करते हैं। कहीं ना कहीं इमोशनल बॉन्ड के साथ एक स्पिरिचुअल बॉन्ड भी आप उसके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक पुल आप हमेशा फील करते होंगे अपने पार्टनर की तरफ। देख लेते हैं द टावर के साथ क्या आता है। प्लीज क्लैरिफाई द टावर हियर फॉर कैंसर पीपल। 8 ऑफ कप्स। काफ़ी लोग अपनी फैमिली के साथ डिटैचमेंट फील कर रहे होंगे। काफ़ी लोगों की बहस इस हद तक गई होगी कि आपने फैसला कर लिया होगा मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, मैं इस घर में नहीं रहने को तैयार हूँ जहाँ पे मेरी पसंद नापसंद को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, जहाँ पे मेरे फैसलों को अहमियत नहीं दी जाती, जहाँ पे मेरी फीलिंग्स मर रही हैं, मुझे हर्ट हो रहा है, इससे सामने वाले को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो काफ़ी लोगों के साथ हो सकता है बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा आप लोगों को अपनी फैमिली को कन्विंस करने में। काफ़ी लोग तो जैसे मैंने बोला घर से डिटैच हो सकते हैं, घर छोड़कर कहीं और मूव आउट हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कैंसर पीपल के साथ। प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स फॉर कैंसर पीपल। द स्टार। मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों ने इसको मैनिफेस्ट किया है, इस रिश्ते को मैनिफेस्ट किया है, अपने डेस्टिन पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इतना कुछ करने के बाद आपको डाउट क्यों है फिर अपने किए हुए पे। आपको अपने फैसले पे इतना डाउट होना नहीं चाहिए जब आपने वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली, जब आपको कॉन्फिडेंस रहा है कि वो इंसान मेरे लिए सही है। मैं स्टार्टिंग से बोल रही थी किसी चीज़ की ज़िद है, कुछ तो ऐसा है जो आपको कह रहा है कि यही वो इंसान है, यही वो चीज़ है जो मुझे करनी है, जो मुझे चाहिए। तो फिर सेल्फ डाउट होना नहीं चाहिए यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ट्स के साथ, क्योंकि यहाँ द स्टार का कार्ड आया। अगेन मैं वही बोलूँगी, आपने इसे शिद्दत से माना, कहते हैं ना मिन्नतें करके मांगा है मैंने तुम्हें, तो वो मिन्नतें की हैं आपने यूनिवर्स से और यूनिवर्स ने आपको उसकी झोली में रखा है या उसे आपकी झोली में डाला है। यहाँ पे सेकंड थॉट का चांस होना नहीं चाहिए। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज बॉदरिंग यू गाइज। अगेन एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। मैंने बोला व्हाट इज बॉदरिंग यू गाइज एंड ये कार्ड अपने आप जंप आउट हुआ है। आपकी खुद की ओवर थिंकिंग ने आपको रोक रखा है। अब ये कार्ड मैं इसी के क्लैरिफिकेशन में मानती हूँ कि व्हाट इज़ बॉदरिंग यू, योर ओन थॉट्स आर बॉदरिंग यू। खुद के आई वुड से निगेटिव थिंकिंग, खुद की ऐसी चीज़ें जो आपको करने से रोक रही हैं वो खुद आप ही हैं। आप यहाँ देखो, यहाँ भी एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, यहाँ भी एस ऑफ सॉर्ड्स ही आया है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने लिए ही एक बंधन बन जाते हैं, हम अपने लिए ही रास्ता ख़राब करते हैं, अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं निगेटिव सोच के। तो
मुझे ऐसा फील हो रहा है जिस पर्सन को आपने चूज़ किया है वो आपके लिए परफेक्ट है, वही आपका डेस्टिन पार्टनर है, आपने उसे मैनिफेस्ट किया है, यूनिवर्स ने उसे आपको गिफ्ट किया है। अब जो प्रॉब्लम है क्रिएट की हुई वो आपकी खुद की है। कोई सामने वाला इंसान आपको 10 बातें बोलता है, वो आपके दिमाग में घूमती रहती है, आप सोचते रहते हो और फिर आप आके उस डिसीजन पे आते हो कि शायद सामने वाला सही कह रहा है और मेरा ही फैसला गलत हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है कैंसर पीपल। प्लीज़ क्लैरिफाई द लवर्स हियर, प्लीज़ क्लैरिफाई द लवर्स फॉर कैंसर पीपल। 8 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन ट्रैप्ड वाली एनर्जी है। आपको लग रहा है आप इस पर्सन के साथ बंध गए हैं, आपको लग रहा है एक कनेक्शन के साथ साथ एक इमोशनल बॉन्ड जो भी मैं शेयर करता हूँ उस इमोशनल बॉन्ड में मुझे एडिक्शन हो गया है। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन मेरे साथ नहीं रहा या नहीं रही तो मैं पागल हो जाऊँगा, या मैं घर छोड़ दूँगा, या मैं इस लाइफ में एटलीस्ट किसी के साथ दोबारा सेटल होने के बारे में नहीं सोच सकता। ये एनर्जीज़ आपको परेशान कर रही हैं, ये ट्रैप्ड फीलिंग आपको परेशान करे। खुद की ही बातों में, खुद के ही थॉट्स में आप इतना ज़्यादा घुल मिल चुके हो, खो चुके हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है मेरे लिए, क्या नहीं सही है। मैंने जो पर्सन चूज़ किया है मुझे उसके साथ बढ़ना चाहिए, या फिर जो पेरेंट्स बताएंगे या इन फ्यूचर मुझे जो भी मिलेगा मुझे उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे कोई और मुझे नहीं लगता कि आपका दुश्मन है, कोई और नहीं है एक्सेप्ट यू ओनली, एक्सेप्ट योर थॉट्स ओनली। तो अपने थॉट्स को कंट्रोल करिए, एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट फॉर यू कैंसर पीपल। देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं, कमिटेड हैं, सेपरेटेड हैं, मैरिड हैं, या व्हाट्सोएवर जो भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है, कैंसर पीपल क्या रिसीव करेंगे इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग एक कंट्रोलिंग इशू दिखा रहे हों अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने पेरेंट्स के साथ। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ एक बच्चा खड़ा है, साथ में एक लेडी है, और यहाँ एक इंसान बैठा हुआ है, एक पर्सन, एक फादर फिगर, मेल फिगर, जो शायद कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो फीमेल अपने बच्चे के साथ एक डिसीजन पर है और शायद किसी ज़िद में है कि मुझे ये काम करना है या करनी है। तो कहीं ना कहीं वो बताया जा रहा है लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, चीज़ों को कंट्रोल करना बंद करें, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आपके फादर से या किसी फैमिली मेम्बर से चल रहा है तो उसको ख़त्म करिए। इतना दिमाग में बैठा के मत रखिए कि सामने वाला मेरे अगेंस्ट में है, उसको फ्लो के साथ लेके चलिए, चीज़ें अपने आप खुलती चली जाएंगी और आपको समझ में आ जाएगा कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे। हो सकता है उन्हें क्लैरिटी मिल जाए कि भाई वो अपने डिसीजन में गलत थे, या हो सकता है आपको क्लैरिटी मिल जाए कि वो क्यों ऐसा कह रहे थे और उनका कहना कितना सही था। और देख लेते हैं कैंसर पीपल क्या रिसीव करेंगे इन सितंबर मंथ। अट्रैक्शन, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है आप लोगों के बीच में। मैं द लवर्स के साथ कह भी रही थी, अट्रैक्शन है, पैशन है, केमिस्ट्री है, बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबिलिटी आप लोग फील करते हैं एक दूसरे के लिए। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय इंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस मोमेंट को इंजॉय करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने पर्सन के साथ खुश रहने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप लोगों का रिलेशनशिप फ्लरिश भी करेगा और आप उस मोमेंट को आई वुड से अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करेंगे। लेट्स सी और क्या आता है आप लोगों के लिए। वाओ, एंगेजमेंट का कार्ड आया है। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। हो सकता है फाइनली एंड आते आते सितंबर में आपके फादर, आपके फैमिली मेम्बर जो भी अगेंस्ट में थे, वो चीज़ें आपकी समझें और आपके फेवर में चीज़ें टर्न आउट हो जाएं, आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो जाए। हो सकता है आपके फादर इस रिश्ते के लिए मान जाएं और आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली मैंने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी वो मेरे लिए कितनी सही रही, वर्दी लगेंगी आपको सारी चीज़ें। और देख लेते हैं कैंसर पीपल के लिए क्या है गाइडेंस एडवाइस फॉर कैंसर पीपल। Guidance or advice for Cancer people. Ask for help from others. आपको लगता है कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल या कोई भी ऐसा इंसान जो इस सिचुएशन में आपकी हेल्प कर सकता है, आप प्लीज़ उससे जाएं और हेल्प मांग सकते हैं आप उनकी।
कहीं भी कन्फ्यूजन लगता है तो किसी से मदद मांगने में कोई बुराई नहीं, अब चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, या फिर आपके एंजल्स हो, भगवान हो, जिन्हें भी आप मानते हैं, आपके ऑलमाइटी। अगेन आस्क योर एंजल्स, अभी मैं बोल रही थी आस्क योर एंजल्स एंड ऑलमाइटी, कार्ड भी वही आ गया। मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लटर दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ कार्ड ऑलरेडी गिर चुका है एस ऑफ सॉर्ड्स का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लटर एंड आई वुड से स्टकनेस आपकी फील हो रही है आपके माइंड में। तो आपको बोला जा रहा है प्लीज़ आस्क योर एंजल्स एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अकेले शायद ये चीज़ें आप ना संभाल पाएँ, किसी की हेल्प लेने की नीड है आप लोगों को। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तीनों ही कार्ड में सेम एनर्जी, सेम मैसेज है। दूसरों से मदद मांगे, अपने सिचुएशन को लेकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, जितना हो सके दूसरों की हेल्प लेकर, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आप देखेंगे फॉरगिवनेस। आपके पेरेंट्स ने जो भी आपको लेकर डिसीजन लिए हैं, या आपको ऐसा लगता है कि उनके लिए हुए डिसीजन आपको लेकर गलत हैं या गलत हो गए, या आपको ऐसा लगता है कि वो आपके अगेंस्ट में है, तो आपसे बोला जा रहा है कि आप उन्हें फॉरगिव करें। गलतियां इंसान से होती हैं, मन में अपने किसी भी तरीके की कोई नफ़रत लेकर ना बैठें। जो हो गया सो हो गया, उसे लेकर आगे बढ़े, चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दें, उन्हें माफ़ करें और अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में आप आगे बढ़िए बिना किसी आई वुड से रिग्रेट के। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर कैंसर पीपल। गाइडेंस फॉर कैंसर पीपल। Wow, a win-win outcome is forecast. Very positive card. जो भी चीज़ें, जो भी गाइडेंस आपको दी जा रही है, प्लीज़ आप उसे फॉलो करें। मेडिटेशन भी कर सकते हैं आप लोग, हेल्प लेना चाहे वो ले सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ तक हो सकता है कोई विन विन आउटकम आपकी फोरकास्ट में हो। कुछ पॉजिटिव आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पत्थर की लकीर है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो फाइनलाइज हो गया, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप बदल नहीं सकते या इम्पॉसिबल है उसे चेंज करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपसे बोला जा रहा है आप अपने ऊपर काम करें, खुद को हील करें, लोगों से हेल्प लें, एंजल से हेल्प लें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। अ विन विन आउटकम आपके ही फेवर में है। कंक्लूजन आर विद इन रीच। जो चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं आपकी लाइफ में, से दोबारा उन पन्नों को दोबारा पलटने की कोशिश ना करें, पीछे पलट के मुड़ के देखने की कोशिश ना करें। अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपनी जर्नी में आगे बढ़ें एंड अपनी लाइफ को ट्रैक पर लेकर आएँ। प्रेजेंट में जीना सीखें, पास्ट छोड़कर। सो दिस इज़ योर रीडिंग कैंसर पीपल। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।